दूसरी तो बोली तेरे नाम पर लाला ने क्या करो। दूसरी बोली बताऊं, सुनो। मैं अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रही, सत्यनारायण भगवान की कथा बचवा रही। तो कथा बचवाए के काजे पहले सबरे सामान इकट्ठे करने पड़े, जैसे पंजीरी बूंजनी पड़े। तो मैं पंजीरी बूंज रही। तुम्हारे लाला मेरे पास गए और जगह बोले भाभी जी नमस्ते। मैंने कही नमस्ते। भाभी जी ये पंजीरी कौन के काजे भूंज रही हो? मैंने कहा सत्यनारायण भगवान के काजे भूंज रही हूँ। अच्छा वे तुम्हारे सत्यनारायण भगवान कहाँ हैं? बोले देख वे सामने बैठे पर मेरे सत्यनारायण भगवान। अच्छा मैंने इनको दर्शन करिया? बोले हाँ दर्शन तो करिए हो, लेकिन दूर तो दर्शन करियो। तो तुम्हारे लाला बोले अरे मैं पास कर जाऊंगा, मैं तो दूर से दर्शन करूंगा। तो तुम्हारे लाला अंदर गए। अंदर जाए के न जाने कौन सी खिड़की थे, बाहर निकले और बाहर निकल के भाई साहब पहुंच गए दिल्ली। भाई साहब पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली तो बिल्ली के बच्चा पकड़ के ले आए कि पुरुषोत्तम लाला को ठाकुर लायो बिल्ला घेर। दो बिल्ली का बच्चा पकड़ कर लिया और अंदर आए। अंदर आकर सत्यनारायण भगवान के अगल बगल में दोनों बिठा दिए और बिठा के बाहर आए। भाभी जी तुम्हारे सत्यनारायण भगवान को बड़े अच्छे, लेकिन न तुम इनको दर्शन कर लियो। मैंने सोची कि लाला का चूने का इधर उधर कर आया होगा, पीछे बता दूंगी, पीछे मैं सब काम कर दूंगी। लेकिन अब पंजीरी छोड़ कर जाऊंगी तो पंजीरी पर ज्यादा भुन जाएगी, जल जाएगी पंजीरी, हमारे अब नहीं सोची मैंने। लेकिन जा समय सोचे कि भाई समय अंदर थे म्याऊ म्याऊ की आवाज आने लगी। मैंने तो बिल्ली की आवाज है। ओ जिकान आ गई। जैसी मंदिर अंदर जाकर का देखा सत्यनारायण भगवान के अगल बगल में दो बिल्ली का बच्चा बैठे। सोई मैंने वे दोनों बिल्ली के बच्चा मनते भगाए सत्यनारायण भगवान की दोबारा तिबारा चौबारा पूजा करी, बनने प्रसन्न करो प्रायश्चित पूजा करी। बताओ तुम्हारा लाला ऐसे ऐसे उदम मचावे। अच्छा तीसरी तो बोली तेरे नाम पर लाला ने कहा करो। तीसरी बोली मो तो बता भी मुँह शर्म आवे। बोले नहीं शर्म मत ना बता दे। बताऊं तो सुनो। मैं उस सत्यनारायण भगवान की कथा बच पा रही, लेकिन मैं क्यों बच पा रही? क्योंकि मेरे पति देव को 51वां जन्मदिन में मना रहे बड़े धूमधाम से। तो मैंने अपने पति देव के जन्मदिन में, शायद उसको अंग्रेजी में पार्टी कहते हैं, मैंने पार्टी भी रखवाई। मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा के काजे पंजीरी बूंज रही, लेकिन वो पंजीरी ऐसी साधारण पंजीरी ना बूंज रही, मेवान की पंजीरी बूंज रही। तुम्हारे लाला गए और तुम्हारे लाला मेरे पास जाकर बोले बड़ी खुशबू आ रही है, भाभी जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। भाभी जी बड़ी खुशबू आ रही है पंजीरी में तो बड़ी अच्छी लग रही है। वो तो नेक्सी दे दो ना खावे के काजे। मैंने कहा ना लाला पता जी सत्यनारायण भगवान के काजे बनना ही है। जब सत्यनारायण भगवान खा लेंगे ना, जब वे भोग लगा लेंगे ना, तब तू जितना कहेगा दे दूंगी, पूरे के कहेगा तो पूरा तो कोई दे दूंगी, लेकिन ना भाई नहीं पीछे नहीं मो तो वही दे दो। मैंने कहा ना लाला पीछे दूंगी। नहीं मो तो वही चाहिए। मैंने कहा तो जा अब तो दूंगी नहीं मैं। तो तुम्हारा लाला भाई समो तो बोलो भाभी जी आज तुमने श्री भगवान को अपमान किया तो तुम्हें ये देखना है। मुझे ऐसा कही चलो वो तुम्हारा लाला। मैंने सोची लाला है पीछे समझा दूंगी। अब दिन में बड़ी मेहनत करी हम दोनों ने। अब जब रात को समय आया तो बड़े जोर की नींद आने लगी, दोनों सो गए। जब हम सोए का तो मैं पूरा ध्यान है कि हम पूरे घर के दरवाजे पूरे खिड़की न सवरने बंद करके सोए। लेकिन जहाँ बिस्तर पर हम सो रहे का भाई बिस्तर के ठीक सामने एक खिड़की, बा में तो तुम्हारा लाला उतर के
अंदर आ गए। अंदर आके क्या करो, मेरे पति देव की तो लंबी लंबी दाढ़ी और मेरी लंबी लंबी चुटिया। क्या करो, बोले दोनों में गांठ मार दी और गांठ मार के वही खिड़की पे जाके बैठ गए। मेरे पति देव रात में लगी बड़ी जोर की प्यास। मेरे पति देव जैसी उठे, मेरे पति देव बोलते कि अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? मैं बोले क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दोनों ऐसे कहते जा। मैं बड़ी मुश्किल में मेरे पति देव ने उठ के दीपक जलायो, उजालो कियो। तो मैंने कहा देखे कि मेरे पति देव की 25% दाढ़ी होकर गई। लेकिन हमें जीवना पता है कि जी कम तुम्हारे लाला ने की है भाई। समय जैसे समय मैंने उनकी 25% दाढ़ी उखड़ी भाई देखी, वही समय तुम्हारा लाला भाई खिड़की बैठो बड़बर जोरते हंसो, ताली बजाएगा सही भाग गए हो। बताओ, तुम्हारा लाला ऐसे ऐसे उधम मचावे। अच्छा, मेरा लाला ऐसे ऐसे उधम मचावे, आज न छोड़ूंगी मैं भाई, आज मैं बात देखूंगी। जोरते बज लगाई, लाला ओ लाला। हमारे लाला सो रहे, आवाज लगी तो बोले हाँ भैया। मेरे लाला जल्दी तो नीचे आइयो। बोले आ रहे हूँ। जिसमें हमारे रात में लाला कन्या सोते थे ना, तो यशोदा जी काजल लगा देती, लेकिन जब लाला सुबह उठते तो आँख नो कर लेते। कबू तबू जो नो जो काजल होता है ना, वो नो आ जाता, जगन्नाथ भगवान जैसी आँख बन जाती है। हमारा लाला उठ के आया, आकर बोलो हाँ मैया बोल, क्या बात है? लाला ये सब क्या करे, तू उनके घर पे जाके उधम मचावे हैं? बोले मैया तू जी क्या कह रही है, मैं तो इन्हें पहचानू ना हूँ। अच्छा, तू जिन्हें पहचाने ना जो करिए, तू इनके नाम पे जाके उधम मचावे हैं? बोले मैया सुन, बात ऐसी है, ने कान है तो ला, अगर तो बात बताऊं। बोले नहीं नहीं बता। बोले ने कान है तो ला। अच्छा ठीक है बोल। तुम्हारे लाला कान में बोले मैया सुनो, कि इनकी मति मारी कहे, मैं चोर ये सा, चोर नाम मेरो दरियो, हन न देंगी ब्याह। जितनी बदमाश है मुझे काम करा मैं, जब मैं बाहर खेलबे के काजे जाऊं तो मुझे काम करा मैं जब काम करूं तो काम करते करते थक जाऊं, तब मैं बोलूं अब मैं काम ना कर रहा, तो मुझे बोले चल अब और काम कर। मैं कुंभ पर ना करो जा रो ना करो, तो भाई समझ मुझे चोर बना दे। मैं मैया तू सोच, मैं रोजीना घर पे इतना सारा मक्खन खाऊं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाऊं, मैं मोटो क्यों ना भयो? को जी कारण है जो मुझे इतना मेहनत करवा में, इतना काम करवा में कि बस मैं पत्थर हो जाऊं, इतना काम करवा में, जितनी बदमाश है। अच्छा बोले देख मैया, मैं तो एक काम बता रहा हूँ, मैं तो एक उपाय बता रहा हूँ, जिनको अब वो पहले दिन भयो है, जिन पहले बार आई हैं, जैसे घर पे गाय आए और हमने पहले दिन उसको रोटी खिला दी या कुछ उसको खाने को दे दिया, तो फिर दूसरे दिन उसी समय से आ जाएगी। फिर दे दिया तो बोले दिन में 2-4 बार आएगी, ऐसा होता है ना? मैया बोली हाँ। बोले तो ठीक उसी प्रकार ये भी, अगर आज तूने इनकी बात मान ली ना, तो फिर इनका रोजाना आना शुरू हो जाएगा। इसी समय से आया करेंगे रोजाना तुझे परेशान करने के लिए, और अगर तू उनकी बातें सुनती गई ना, तो फिर क्या होगा, एक दिन में 2-4 बार आया करेंगे। इसलिए भैया इनने पहली बार इतनी जोर से फटकार दे, दोबारा नहीं आवे। बोले हाँ लाला,
जी तो तूने बड़ी अच्छी बात बताई, मैं ऐसा ही करूं। सबरी गोपी कान लगाए कर सुनने। ओहो, फटकार पड़े वारियो, जल्दी भागो नंटे, अब क्या करें। सबरी गोपी बोले देखिए यशोदा जी, अभी आप अपने लाला को कुछ मत कहिएगा, जब हम चली जाना तो सब कुछ कह दीजिएगा, हम जा रही हैं, हम जा रहे हैं, जा रही हैं। सारी गोपियां चली गई। उस समय हमारे कन्या ये सब लीला नहीं करते थे, लेकिन ये उलाना देने के लिए आती थी। क्यों क्यों? क्योंकि इनका मन करता था बार बार दर्शन करने का। क्यों आती थी? कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना सिर्फ एक बहाना है। ये तो सिर्फ मिलने का एक बहाना है। ताना जो ये उलाना देने के लिए आती है, सिर्फ मिलने का बहाना है, मिलने के लिए आती है।